चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब दो वस्तुएं आवेशित होती हैं तो उनके बीच में किस प्रकार के संबंध होते हैं, यानी कि उनमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। लेकिन आइए देखते हैं ये कब और कैसे होता है। यहाँ बच्चों हमने एक प्रयोग किया है। इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, एक कांच की छड़, जिसे हमने इस तरह से डोरी से बांध करके लटका दिया है। इस कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ करके आवेशित किया है और रेशम के कपड़े से रगड़ने पे जो हमारी कांच की छड़ थी वो धन आवेशित हो गई। और हमने एक दूसरी कांच की छड़ ली है जिसको हमने उसी प्रकार से रेशम के कपड़े से रगड़ करके धन आवेशित कर लिया है। अब दोनों छड़ों को जब हम एक दूसरे के पास ले जा रहे हैं, यहाँ पे हमने देखिए चित्र में एक कांच की छड़ लटक रही है और दूसरी आवेशित की हुई कांच की छड़ को हम उसके पास ले जा रहे हैं, तो दोनों में क्या होता है बच्चों, दोनों में प्रतिकर्षण होता है। दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर जाती हुई हमें महसूस होती हैं। इसके विपरीत हम एक और प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हमने दूसरे चित्र में देखिए एक कांच की छड़ को उसी प्रकार से रेशम के कपड़े से रगड़ करके आवेशित कर लिया है और उसे इस प्रकार से हमने लटका दिया है। हमने यहाँ पे दूसरी जो छड़ ली है वो है एबोनाइट की छड़। इस एबोनाइट की छड़ को हमने ऊनी कपड़े या किसी फलालैन के कपड़े से आवेशित किया है और तब हम इसको कांच की छड़ के पास ले जा रहे हैं। जो हमारी एबोनाइट की छड़ थी उसे जब हमने फलालैन के कपड़े या किसी ऊनी कपड़े से रब किया है तो उसमें ऋण आवेश आ गया है और तब हम उसको कांच की छड़ के पास ले जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, दोनों जो कांच की छड़ें हैं, एक कांच की छड़ और दूसरी एबोनाइट की छड़, दोनों एक दूसरे के ओर आकर्षित हो रही हैं। तो हमने देखा इस प्रयोग के माध्यम से जब दोनों छड़ों के बीच में एक जैसा आवेश है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यदि दोनों छड़ें एक जैसी आवेशित होंगी तो वो क्या होंगी बच्चों, वो प्रतिकर्षित होंगी, यानी कि दूर जाएंगी। उसी प्रकार से जब हमने दूसरे प्रयोग में देखा दोनों छड़ें अलग अलग आवेश से आवेशित हुई, यानी कि एक धन आवेशित थी और दूसरी ऋण आवेशित थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों छड़ों के बीच में आकर्षण, यानी कि दोनों छड़ें एक दूसरे के समीप आ रही थीं। तो हम कह सकते हैं कि जब सजातीय आवेश होता है, यानी कि दोनों आवेश क्या है बच्चों, एक जैसे हैं। जब दोनों आवेश एक जैसे होते हैं, यानी कि दोनों में या तो ऋणात्मक हो या दोनों धनात्मक होते हैं, तो क्या होता है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं। और जब दो चीज़ों के बीच में आवेश अलग अलग हो, यानी कि एक क्या होंगे, एक आपका पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो क्या होगा बच्चों, उनके बीच में आकर्षण होगा। तो हमने क्या जाना बच्चों, जब दो वस्तुएं आवेशित होती हैं और दोनों के बीच में एक जैसा आवेश हो, यानी कि दोनों या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और यदि दो वस्तुएं आवेशित हैं और उनके बीच में आवेश अलग अलग है, तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो देखिए सजातीय आवेश के बीच में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है, वो दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं। और जब विजातीय आवेश होता है, यानी कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो क्या होगा, उनके बीच में आकर्षण होगा। तो बच्चों हमने देखा कि दो वस्तुएं जब आवेशित होती हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है।